बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रेपोजिशन के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी मिस्टेक आपको बताना चाहती हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी प्रेपोजिशन फ्रॉम के हवाले से। ठीक है, फ्रॉम के हवाले से मैंने प्रेपोजिशन की थी, है तो सब ठीक था, लेकिन एक यहाँ पे मिस्टेक हुई थी कि वो पार्क से आए, यहाँ पे आना था दे केम फ्रॉम पार्क, तो यहाँ कम लिखा गया है, काइंडली ये ठीक कर लीजिएगा। तो ये आपने लाजमी नोट कर लेना है। मैंने वैसे कमेंट बॉक्स में भी ये पॉइंट आउट किया है, ये बता दिया है, तो आप वहाँ से भी नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है वो हमारे पास है, एक तो आ गई फॉर और एक आ गया सिंस। अब फॉर और सिंस का मतलब क्या है, इसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले फॉर को गैर मुकर्ररा वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैर मुकर्ररा वक्त क्या है, कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, कोई मुअय्यन टाइम नहीं है, उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सिंस को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, सिंस को हम फ़िक्स टाइम के लिए, फ़िक्स दिन के लिए, फ़िक्स मुद्दत के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी हमें पता होता है कि ये इसका स्टार्ट टाइम है, ये हमने करना ही करना है। ठीक है, ये इसका बिल्कुल मुअय्यन वक़्त है। अब फॉर की जो एग्ज़ाम्पल हैं वक़्त के लिहाज से, दिन के लिहाज से, वो क्या हैं वो देखते हैं कि क्या है फॉर की एग्ज़ाम्पल्स। फॉर 10 सेकेंड्स कोई पता नहीं 10 सेकेंड्स कौन से हैं, कोई मुकर्रर वक्त नहीं है। फॉर 20 मिनट्स, फॉर हाफ आवर 3 घंटे के लिए, सॉरी आधे घंटे के लिए, फॉर 3 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर अ लॉन्ग काफ़ी देर से, फॉर अ वाइल कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, कुछ देर के लिए, और फॉर 6 आवर्स। ठीक है, ये मेरे पास है फॉर 6 आवर। तो अब इधर से मैं अगर देखूं तो मेरे पास आ जाता है सिंस 8 o'clock, सिंस 9 AM, सिंस 10 PM, ये एक फ़िक्स टाइम मेरे पास चल रहा है। अब सिंस 5 मिनट एगो, सॉरी सिंस 5 मिनट्स एगो, ठीक है, 5 मिनट पहले। सिंस मिड डे, सिंस मिडनाइट, सिंस मॉर्निंग, एक फ़िक्स टाइम चलता आ रहा है। सिंस इवनिंग, सिंस चाइल्डहुड या बर्थ, फिक्स है। ठीक है, ये था मेरे पास कि मैंने वक्त के लिहाज से, मुद्दत के लिहाज से, दिन के लिए मैंने सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे करना। आगे इसकी एग्जाम्पल मेरे पास मौजूद हैं। फॉर अ वीक, फॉर अ फॉरनाइट, फॉर 3 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 ईयर्स, कोई फिक्स पता नहीं है कौन से ईयर्स हैं, नेक्स्ट ईयर्स हैं, ये वाले एयर्स हैं, मौजूदा एयर्स हैं, या पीछे वाले एयर्स हैं, कुछ पता नहीं है। फॉर मैनी डेज़, फॉर 3 ईयर्स, फॉर डिकेड, डिकेड जो होता है वो 10 साल, एक डिकेड जो उनसा है वो 10 साल पर मुश्तमिल होगा। सेंचुरी 100 सालों पर मुश्तमिल होती है, ये आप याद रखिएगा। फॉर अ डिकेड 10 ईयर्स, फॉर अ सेंचुरी 100 ईयर्स, और फॉर 2 सेंचुरीज़, इसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ जहाँ ये वर्ड्स आएंगे वहाँ वहाँ फॉर आएगा। ठीक है, अब सिंस आफ्टरनून फिक्स है, दोपहर के वक्त। सिंस नाइट, सिंस दिस मॉर्निंग, सिंस दिस आफ्टरनून, सिंस यस्टरडे, पता चल रहा है जी कल से। सिंस डे बिफोर, पहले दिन से। सिंस बिफोर यस्टरडे, परसों से। सिंस मंडे, सिंस दैट डे, उस दिन से। सिंस लास्ट ट्यूसडे, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट समर, सिंस 5 मिनट्स एगो, सिंस 2 डेज एगो। ये देखें, एगो से पता चल रहा है पहले, यानी 5 मिनट पहले, पता चल रहा है एक फ़िक्स टाइम मेरे पास मौजूद है, एक मुअय्यन वक्त मौजूद है। सिंस 3 वीक्स एगो, सिंस अ फ्यू ईयर्स एगो। ठीक है, सिंस 2010, सिंस 2018। ठीक है, ये मेरे पास मुअय्यन वक्त है जो मैंने सिंस के लिए इस्तेमाल किया है। वी यूज़ फॉर एंड सिंस टू टॉक अबाउट टाइम। अगर हम टाइम के हवाले से बात करेंगे तो हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे,
इन दिस एक्सप्लेनेशन आई एक्सप्लेन द रूल्स एंड द डिफरेंस। मैं इनके रूल्स को एक्सप्लेन करूँगी और इनमें फ़र्क क्या है वो बताऊँगी। आई हैव बीन इन लंदन फॉर 3 days। मैं 3 दिनों के लिए लंदन में रही। ठीक है, अब फॉर का इस्तेमाल हुआ है। आई हैव बीन इन लंदन सिंस मंडे। मैं पीर से लंदन में थी। मैं पीर से लंदन में हूँ। अब ये मुझे फिक्स बता रहा है कि मैं मंडे से। अब 3 दिन कौन से 3 दिन, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। फॉर जो उनसे वो डिफाइंस करता है पीरियड ऑफ टाइम को, सिंस डिफाइन करता है पॉइंट इन टाइम को। वो मैंने ऊपर बता दिया है कि कोई मुअय्यन वक्त होगा तो मेरे पास सिंस का इस्तेमाल होगा, कोई पीरियड होगा कि 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते से, 2 सेकंड से, 10 मिनट से, वो मेरे पास पीरियड ऑफ टाइम होगा। अब ये पीरियड ऑफ टाइम मेरे पास पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। ये मेरे पास पॉइंट इन टाइम मेरे पास हो सकता है पास्ट में। ठीक है, एक इसका रूल ये हो गया। दूसरा, फॉर को मैंने बयान करना है, फॉर में ड्यूरेशन बयान करनी है। सिंस मुझे स्टार्ट पॉइंट बताता है, सिंस मुझे स्टार्ट पॉइंट देता है। इट डिफाइंस व्हेन थिंग्स स्टार्टेड। ये उन चीज़ों की को डिफ़ाइन करता है जब चीज़ें शुरू हो रही हो, जब काम शुरू होता है। फॉर का मतलब ये है कि जब पीरियड का स्टार्ट पीरियड के एंड तक मुझे ले जाता है। ठीक है, पे काम का स्टार्ट कहाँ से हुआ, काम का एंड कहाँ से हुआ, वो मुझे फॉर बताता है। अब सिंस का मतलब ये है कि फ्रॉम पॉइंट इन द पास्ट अंटिल नाउ। सिंस मुझे बताता है कि ये काम पास्ट में हुआ था और अभी तक है। ठीक है, अब ये देखें, फॉर को मैंने ऊपर भी मैंने मेंशन कर दिया है कि फॉर को मैंने पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करना है। सिंस को मैंने पॉइंट इन टाइम फ्रॉम द पास्ट के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। ये मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं टेंसेस के हवाले से। माना कि टेंसेस अभी नहीं करवाए, टेंसेस भी 1 by 1 करके ही होंगे। जब तक ये आपको प्रेपोजिशंस वगैरह या ये ग्रामर वगैरह क्लियर नहीं होगी तब तक टेंसेस नहीं आएंगे। ये मैं आपको टू दी पॉइंट बात बता दूं कि टेंसेस जो से होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। हर किसी को पता है होगा इस चीज़ का कि 3 किस्म के टेंसेस कौन से हैं। एक तो होगा प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट हम हाल को कहते हैं और पास्ट हम माजी को कहते हैं, फ्यूचर हम मुस्तकबिल को कहते हैं। अब इन्हीं जो 3 टेंसेस हैं इन्हीं के आगे 4-4 किस्में हैं, इनके 4-4 पॉइंट हैं। वो इंशाल्लाह ताला जब टेंसेस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही रीड्स फॉर 2 hours एवरी डे। वो पढ़ता है हर रोज़ 2 घंटे के लिए। सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल टेंस है। ठीक है, 2 घंटे के लिए हर रोज़ पढ़ता है। टुडे, ये 4 की एग्जाम्पल्स हैं। टुडे, आज द स्टूडेंट्स आर रीडिंग फॉर 30 minutes। आज जो तलबा हैं वो 30 मिनट के लिए पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूस आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। शेरी लिव्ड इन लंदन फॉर 6 months। शेरी रहा था लंदन में कितने, 6 महीने के लिए। ये पास्ट सिंपल आ गया। वी विल विजिट स्पेन फॉर 2 weeks। फ्यूचर सिंपल आ गया। अहमद हैज़ वर्कड हेयर। अहमद ने यहाँ काम किया है फॉर 10 years, 10 साल के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। ही हैज़ बीन लिविंग इन लंदन फॉर several months। वो रह रहा है लंदन में कई महीनों के लिए। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आई हैड स्टडीज फ्रेंच फॉर 5 years। मैंने मुतालिया किया था 5 साल के लिए। किस चीज़ का, फ्रेंच का, फ्रांसीसी लैंग्वेज का। ये मेरे पास आ गया फॉर के हवाले से कि मैं ये फॉर को गैर मुकर्ररा वक्त के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मेरे पास टेंसेस के हवाले से फॉर का इस्तेमाल इस तरह होना है। ठीक है, अगर मैं सिंस का इस्तेमाल करूं तो सिंस का इस्तेमाल मेरे पास परफेक्ट टेंसेस में आते हैं। ठीक है, परफेक्ट टेंसेस में कैसे आते हैं वो देखते हैं। ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM। वो देख रहा है टीवी 7 बजे से। ठीक है, वो 7 बजे से टीवी देख रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। माई पेरेंट्स हैव लिव्ड इन लंदन। मेरे वालदैन रहे हैं
लंदन में कितना अरसा, 1996 तक, 1996 से रह रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शी हैड बीन asleep since the day before, वो दिन चढ़ने से पहले तक सोती रही, पास्ट परफेक्ट, सोती रही थी। अहमद हैड बीन राइटिंग अ बुक सिंस 2010, अहमद ने एक किताब लिख रहा था, सिंस 2010 से एक किताब लिख रहा था। फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम को देता है। अब मैं इसकी एग्जांपल्स उर्दू के हवाले से करती हूँ। शहरी हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, शहरी 2 घंटे से घूम रहा है। शहरी कितने घंटे से, 2 घंटे से घूम रहा है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम चल रहा है, ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग, मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। फॉर अ लॉन्ग मैंने जो ऊपर एग्जांपल बताई हैं उसके हवाले से मैं उनको ले रही हूँ। ये फॉर अ लॉन्ग, फॉर 2 आवर्स, फॉर 10 मिनट्स यानी ड्यूरेशन ले रही हूँ। मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। शी हैड बीन हेयर फॉर 10 मिनट्स, वो 10 मिनट से यहाँ थी। कौन से 10 मिनट, आगे वाले पीछे वाले कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई मुकर्रर वक्त नहीं है के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। वो 10 मिनट से यहाँ थी। सना हैज़ बीन सेइंग फॉर 2 डेज, सना 2 दिनों से कह रही थी, कह रही है। यहाँ पे आ जाइए, प्रेजेंट टेंस है जी। सना 2 दिनों से कह रही है। सना हैज़ बीन सेइंग फॉर 2 डेज, सना 2 दिनों से कह रही है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज, मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। आगे आ जाएगा जी, मॉम इज़ एट होम फॉर अ वाइल, मम्मी कुछ देर से घर पर नहीं, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास क्या, ये मेरे पास फॉर का आ गया इस्तेमाल ड्यूरेशन ऑफ टाइम के हवाले से। अगर मैं सिंस का इस्तेमाल देखूँ, चले पहले मकसद के लिए देखते हैं। फॉर का इस्तेमाल अगर मकसद के लिए करना हो तो वो हम कैसे करते हैं, यानी पढ़ने के लिए, मेरे लिए, किसी मकसद के लिए, किसी पर्पज़ के लिए। आई एम गोइंग लाहौर फॉर स्टडी, मकसद क्या है, मेरा पढ़ने का मकसद है, इसलिए मैं स्टडी के लिए लाहौर जा रहा हूँ, मैं पढ़ाई के लिए लाहौर जा रहा हूँ, मकसद मेरा क्या था। ही केम हेयर फॉर मनी, वो पैसों के लिए यहाँ आया, मकसद क्या था, पैसे थे। डैड बॉय डिड इट फॉर यू, उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया, मकसद क्या है, ये सब कुछ था जो तुम्हारे लिए किया है, ये इसको मैं मकसद के लिए इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, सिंस का इस्तेमाल कैसे होगा। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, एक फ़िक्स टाइम है सुबह से। ये बिल्कुल सिंपल है, यानी एक फ़िक्स टाइम चल रहा है, वहाँ पे सिंस लगना है, टू द पॉइंट, ये इसका जवाब है। जहाँ पे फिक्स है, जहाँ पे मुकर्ररा वक्त है, जहाँ पे मुअय्यन वक्त है, वहाँ पे आपने सिंस लगाना है। शी हैज़ बीन सिंस यस्टरडे, वो कल से यहाँ है। सना हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून, सना दोपहर से रो रही है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन, मैं तब से पढ़ रहा हूँ। मॉम इज़ एट होम सिंस 5 o'clock, माँ 5 बजे से घर पर है। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे, वो इतवार से बुखार में मुब्तला है। इसका मतलब है कि सिंस जो सा है फिक्स टाइम के साथ साथ चल रहा। अच्छा जी, फॉर का इस्तेमाल अगर हमने के बदले में करना हो, एक्सचेंज के यानी वर्ड को लेकर आना हो बीच में, 2000 रुपये में 2000 के बदले में, यानी कि में के हवाले से करना हो तो हम फॉर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। आई गेव माई मोबाइल फॉर 500 रुपीज़, मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया, मैं दिया, उसके बदले में दिया, मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया, फॉर का इस्तेमाल आ गया। यानी कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम टेंसेस के हवाले से ही फॉर का इस्तेमाल करें, हम फॉर का इस्तेमाल कुछ मकसद, कुछ एक्सचेंज, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ही बाउट अ पेन फॉर 5 रुपीज़, उसने 5 रुपये में पेन ख़रीदा, में ख़रीदा, ठीक है। पापा गेव मी मनी फॉर वर्क, पापा ने काम के बदले में मुझे पैसे दिए, ठीक है, के बदले में। ये था, हो गया फॉर का इस्तेमाल। अब देखें कॉमन मिस्टेक्स विद फॉर एंड सिंस, सिंस और फॉर के साथ कॉमन मिस्टेक यानी कि गलतियाँ क्या क्या होती हैं, उसका पार्ट 1 देखते हैं। वो दोनों यूज़ होते हैं परफेक्ट टेंसेस में, लेकिन इनकी फॉर्में सेम नहीं होती। ये आपको मैं इसकी एग्जांपल से बताती हूँ। फॉर को मैंने ऊपर भी बताया था, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी कॉमन मिस्टेक क्या है, अगर मैं देखूँ, ही हैज़ बीन इन न्यूयॉर्क फॉर 2 डेज़, वो न्यूयॉर्क में 2 दिनों से हैं। सही है सेंटेंस, ठीक है, करेक्ट है।
2 डेज़, कौन से 2 डेज़, ठीक है, 2 दिनों के लिए रह रहा है या न्यूयॉर्क में है। अगर मैं कहूँ ही हैज़ बीन इन न्यूयॉर्क सिंस 2 डेज़, दिस इज़ रॉन्ग। मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि ये सारी एग्जाम्पल 2 डेज़, 3 डेज़, 10 वीक्स, 2 वीक्स, 2 घंटे से 3 घंटे से, ये यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल होना है, सिंस का इस्तेमाल नहीं होना, इसलिए ये रॉन्ग सेंटेंस है। पीरियड ऑफ टाइम मुझे बता रहा है तो मैं वहाँ उसके लिए मैं फॉर का इस्तेमाल करूँगी। एक मुद्दत बता रहा है, यहाँ पे पॉइंट बताता है टाइम, पॉइंट इन टाइम, तो उसके लिए मैं सिंस इस्तेमाल करूँगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ बीन इन न्यूयॉर्क, वही एग्जांपल ली है, सिंस ट्यूसडे। अब ये देखें, ये एक टाइम मुझे बता रहा है कि वो ट्यूसडे से न्यूयॉर्क में है, ठीक है, दिस इज़ करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करूँ, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि ट्यूसडे, थर्सडे, मंडे, 2010, यानी जो ऊपर वाली एग्जांपल थी, जितनी भी 2018, 17, ये सब के लिए मैं सिंस का इस्तेमाल करूँगी, यानी पॉइंट इन टाइम इस्तेमाल होता है सिंस के लिए, पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल होता है फॉर के। पार्ट 2 है कॉमन मिस्टेक विद फॉर एंड सिंस का पार्ट 2 है। उसमें क्या है कि टू डिस्क्राइब अ पीरियड ऑफ टाइम अप टू प्रेजेंट। वो कैसे? वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करेंगे, यानी प्रेजेंट से अप जाके। वी डू नॉट यूज़ प्रेजेंट टेंसेस। हम इसके लिए कभी भी सिंपल प्रेजेंट टेंसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से पता चल जाएगा आपको। ही हैज़ बीन आ म्यूजिशियन फॉर 30 ईयर्स। मुझे वो एक फ़िक्स टाइम बता रहा है, सॉरी, वो मुझे एक बता रहा है कि वो 30 साल के लिए रहा है या 30 साल से है म्यूजिशियन, ठीक है। एक मुझे बताता है, मुद्दत बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है। अगर मैं लिखूं ही इज़ अ म्यूजिशियन फॉर 30 ईयर्स, यहाँ पे जो ही इज़ है ये रॉन्ग है। वो है क्या है? एक म्यूजिशियन है, क्या है? 30 साल के लिए, नो। ऊपर सेंटेंसेस के हवाले से मैंने बताया है कि वो रहा है, तो ये गुड हो जाएगा, जुमला सही हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये मेरे पास टेंस कौन सा, सॉरी, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट देखें, ही हैज़ बीन अ म्यूजिशियन सिंस 1986, ठीक है। 1986 से वो रहा है म्यूजिशियन। एक फिक्स टाइम आ गया, एक पॉइंट इन टाइम आ गया, दिस इज करेक्ट। ही इज़ अ म्यूजिशियन, ही इज़, दिस इज़ रॉन्ग। ही इज़ अ म्यूजिशियन सिंस 1986, दिस इज़ रॉन्ग। यहाँ पे ही इज़ नहीं आना, ये टेंस का हवाला देना है, टेंस का इस्तेमाल होना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। आई हैव बीन राइटिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से लिख रही हूँ, दिस इज करेक्ट। आई हैव बीन, ठीक है। आई एम राइटिंग, दिस इज रॉन्ग। फॉर 3 आवर्स, दिस इज रॉन्ग। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये जो नीचे वाला प्रेजेंट टेंस है। अच्छा, आई हैव बीन राइटिंग सिंस 6 o'clock, मैं 6 बजे से लिख रहा हूँ, दिस इज करेक्ट। आई एम राइटिंग सिंस 6, वही एग्जाम्पल आ गई कि मैं 6 बजे से लिख रहा हूँ, ये आई एम, दिस इज रॉन्ग। अच्छा जी, अब आपके लिए काम क्या है? क्वेश्चन आपके लिए ये है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा है कि इससे मिलते जुलते नीचे क्वेश्चन है, वो आपने कमेंट बॉक्स में उसके मुझे आंसर भेजने हैं सिर्फ, ठीक है। अगर पूरी वीडियो देखनी हो तो आपने उसके आंसर देखते हैं, कौन कितने पानी में है, किसके आंसर कितने ठीक हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट, आपने कितने अरसे काम किया है माइक्रोसॉफ्ट पर, ये क्वेश्चन है। मैंने इसका जो आंसर है वो पॉइंट इन टाइम पे भी लिखा है और पीरियड ऑफ टाइम पे भी लिखा है, ठीक है। सिंस के हवाले से इसका मेरा क्या जवाब होगा? आई हैव बीन वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट सिंस 2013, मैं 2013 से माइक्रोसॉफ्ट पर काम कर रही हूँ। सिंस के हवाले से 2013, ठीक है। अगर मैं इसको पीरियड ऑफ टाइम के हवाले से लूँ, यानी फॉर का इस्तेमाल, आई हैव बीन वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट फॉर 3 ईयर्स, मैं 3 साल से माइक्रोसॉफ्ट तक, यानी 3 साल तक मैं माइक्रोसॉफ्ट के पर काम कर रही हूँ, ठीक है। पॉइंट इन टाइम, पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम।
अब आपके लिए काम क्या है, काम ये है, 2 क्वेश्चन हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश, आपने इंग्लिश में कितना अर्सा मुतालिया किया, ठीक है। आपने इसका जवाब पॉइंट इन टाइम में भी देना है, पीरियड ऑफ टाइम में भी देना है, ठीक है, सिंस में भी देना है, फॉर में भी। एक क्वेश्चन ये हो गया। हाँ, उसी तरह जो मैंने जिस तरह उसका आंसर लिखा है आपने भी सेम उसी तरह के आंसर लिखने हैं, उसी तरह के आंसर बनाने हैं। दूसरा है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन योर सिटी, आप अपने शहर में कितने अरसे के लिए रह रहे हैं, ठीक है। ये आपने इसका पॉइंट इन टाइम में भी लिखना है और पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम पे भी लिखना है, ठीक है, आंसर देना है। ये था आप छोटा सा काम। आप अगर कमेंट करना पसंद करें तो आप करके इसके आंसर दे दीजिएगा, देखते हैं किसके आंसर कितनी हद तक ठीक होते हैं। और आंसर आपका देखना वो मेरी ज़िम्मेदारी है, वो मैं आपको बता दूंगी कितने लोगों के कितने आंसर ठीक हैं। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो को देखने का, हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो को देखने का, सुनने का, तवज्जो से। कोई मिस्टेक हो गई हो तो बता दिया करें, कोई गलती हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि ये गलती है। यहाँ पे गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रपोजिशंस आएंगी, वो कौन कौन सी होगी वो नेक्स्ट वीडियो में ही पता चल जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें ताकि अपलोड जो अगली वीडियो होगी वो आपको एक एक्टिवेशन दे देगी कि इस चैनल ने ये वीडियो अपलोड की है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।